न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार किसान के खेत में जा कर के और नरमा की कवरेज हम आपको दिखा रहे थे कि नरमा की फसल किस कदर जो है वो बीमारी के कारण या गुलाबी सुंडी के कारण जो है वो ख़राब हो रही है। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा धान की फसल। धान की फसल, अब आप कहेंगे कि फसल तो यहाँ पे है ही नहीं। दरअसल ये खेत जो है वो आप देखिएगा, यहाँ पे धान की फसल जो है वो लगाई हुई थी। 1692 जो धान की वैरायटी है वो लगाई हुई थी। अब इसकी बुआई जो है वो कर दी है। कारण क्या है? कारण ये है कि इस धान को अनेकों बीमारियों ने जो है वो जकड़ लिया था। अब अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा शीर्ष पे जो पत्ता लपेट की जो बीमारी चल रही है, वो बीमारी जो है वो इस धान में इतनी ज़्यादा आ गई थी। बता रहे हैं, किसान से बातचीत भी करेंगे, कि धान को जो है वो उभरने ही नहीं दिया। हालांकि 1.5 से 2 महीने का समय हो चुका था धान को लगे हुए। अब ये मेरे हाथ में आप देखिएगा, ये एक धान का एक पौधा है। ये जो है वो इसकी बुआई करने के बाद जो ये ख़त्म सा हो चुका है। अब कोई और पौधा यहाँ से उठा करके देखते हैं, क्योंकि ये इससे प्रूफ होगा कि हाँ ये धान ही लगाया हुआ था। ये देखिएगा, ये है, ये धान ही इस खेत के अंदर जो है वो लगाया हुआ था, कोई और फसल नहीं थी। अब धान की फसल को भी बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया है। जैसे ही किसानों को पता चला कि किसान ने अपनी खड़ी धान की फसल पे ट्रैक्टर चला दिया, तो यहाँ पे देखिएगा कि लगातार जो है वो गांव के काफ़ी किसान यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। भारतीय किसान एकता से लखविंदर सिंह ओलख यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और किसान से जानने के लिए कि आखिर कितनी ज़्यादा बीमारी आई थी, कौन कौन से पेस्टिसाइड का छिड़काव किया था और क्या ऐसा रीज़न रहा कि धान की खड़ी फसल पे, क्योंकि अब पकाव पे थी और पकी पकाई फसल पे जो वो ट्रैक्टर चलाना पड़ा। तो ये तमाम जानकारी जो है वो हम किसान से लेंगे। ये किसान देखिएगा, किसान से ये भी जानेंगे कि आखिर नरमा की फसल इनकी कैसी है और कितनी की है जो है वो खेती करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? बलविंदर। आपका गाँव कौन सा है? खारी सुरेरा। अच्छा, कितनी ज़मीन कितनी है आपके पास? हमारे पास 20 एकड़ है, 2 भाई। अच्छा, 2 भाई, यानी कि 10 एकड़ है क्या? अच्छा, धान कितनी दूर में था ये? धान 2.5 एकड़ में था। 2.5 एकड़ में, टोटल 2.5 एकड़ में ही धान? हाँ। अच्छा, तो क्या दिक्कत हुई, बुआई क्यों की? पत्ता लपेट बहुत थी, बहुत दवाई गिरी थी, खत्म नहीं हुई। अच्छा, कितनी दवाइयाँ डाल दी थी? 3-4 स्प्रे। 3-4 स्प्रे पत्ता लपेट की अकेले? अच्छा, तो शुरू से ही ये धान उठ नहीं रहा था, मतलब कि ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा था, या अब लास्ट में जा करके हुआ? ये 10-15 दिनों का था, जब ग्रोथ पे आया फिर इसके अंदर पत्ता लपेट आ गई, उसके बाद नहीं। अच्छा, उसके बाद पत्ता लपेट कंट्रोल नहीं हुई? नहीं। अच्छा, तो नरमा की फसल आपकी कैसी है? नरमा की फसल आप देख लो जी। अच्छा, ये आपकी है नरमा की फसल? तो एक बार थोड़ा सा जूम करके जो है वो इस नरमा की फसल की ओर भी दिखाइएगा। बीच बीच में जो शाट मारने की जो परंपरा पिछले 2-3 सालों से चल रही थी, वो जो है वो इसके खेत के अंदर जो है वो नरमा शाट होने की जो है वो शिकायत भी लगातार दिखाई दे रही है। बीच बीच में कोई पौधे जो हैं वो आप देखिएगा, इस तरफ देखिएगा कि पौधे बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। ये इधर टिंडे जो है वो किसान तोड़ करके लेके आए हैं। सुंडी की भी काफ़ी अच्छी जो है वो इसमें तादाद जो भी दिखाई दे रही है। नरमा की फसल भी बिल्कुल चौपट, धान की फसल भी बिल्कुल चौपट। अब किसान कहने को तो 10 एकड़ का जमींदार है, लेकिन इस तरह से हालात हो जाए तो ये 10 एकड़ के किसान को 1 एकड़ वाले किसान से ज़्यादा नुकसान जो है वो झेलना पड़ेगा। चलिए कुछ और बात करते हैं। भाई साहब, आपने जो है वो काफ़ी प्रयास किए लेकिन नहीं बात बन पाई? नहीं बन पाई। अच्छा, तो ये दवाई कहाँ से लेकर के आते हो आप? एलनाबाद से। एलनाबाद से। अच्छा, दवाई सस्ते वाले की थी या महंगे वाली दवाई? महंगे वाली की थी। महंगे वाली की थी। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। प्रधान जी, आपसे भी बातचीत हुई होगी, कौन कौन सी दवाई किसान बता रहा था कि? देखो, हम कई दिनों से जो बीटी कॉटन में दिक्कत आई है गुलाबी सुंडी के लिए, उसके लिए काम कर रहे थे, खेतों में जा रहे थे, किसानों के दुख दर्द जो सुन रहे थे। लेकिन बीटी कंपनी के साथ साथ जो विदेशी पेस्टिसाइड कंपनियां हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा माफिया है जो कि किसानों को लूटने का काम कर रहा है। देखो, इतनी महंगी बायर
जो क्रॉप साइंस है उसकी फेम जैसी जो बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ हैं, हज़ारों रुपए की एक किले में, एक एकड़ में जो दवाई किसान करता है, उसके साथ साथ FMC कंपनी है, सजेंटा है, जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं, चाहे बासफ है, वो सभी कंपनियां हैं जो वो किसानों को लूटने का काम कर रही हैं। अगर वो लूटती नहीं हैं, हम इसलिए लूट कह रहे हैं, अगर इतने पैसे लगाकर इतने कुछ करके ज़िम्मेदार महंगी से महंगी दवाई लेकर आता है, पेस्टिसाइड खरीद के लेके आता है, तो उसका भी रिजल्ट ना मिले। एक पत्ता लपेट बिल्कुल नॉर्मल सी बीमारी है, इस बार वो भी सिरदर्दी बन गई है। और ढाई एकड़ किसान को खारी सरेरा में आत्माराम जोड़ जी का खेत है ये, उनको ये अपनी खेत को जोतना पड़ा। एक फसल वो अपने बच्चों की तरह पालता है और 1.5 महीने में जो ये 1692 वैरायटी थी, 1.5 महीने में इसमें जो फर्टिलाइजर डालना था, जो घास वाली दवाई डालनी थी, जो दूसरी दवाइयाँ डालनी थी, लगभग खर्चा काफ़ी जो 70 से 80% खर्चा हो चुका था। तो उसके बाद इसको खेत को जोतना पड़ा, धान को जो है वो बर्बाद हो गया था उसके लिए। तो उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं जो है सरकार जो है अपने लालचों में, जो हमारे मंत्री हैं वो इन कंपनियों से सांठ-गांठ करके, जो हमारा विभाग है, कृषि विभाग है, वो इन कंपनियों को जो हायर लेवल पर ऑफिसर बैठे हैं दिल्ली चंडीगढ़ में, इन कंपनियों को जब परमिशन देते हैं तो मोटी इसकी एवज में लगता है भी सामान एंठते हैं, मोटी रकम लेते हैं। तो इन कंपनियों का जब बोलबाला है, एक तरफ तो बीटी की मार, बीटी कॉटन की, दूसरी तरफ ये विदेशी कंपनियों की मार, जो कि इतना बड़ा मतलब अपनी कंपनियों के ब्रांडेड के नाम से इतनी बड़ी लूट ज़िम्मेदार की कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हम पैसे देने को तैयार है, किसान हमारा खर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन उसको रिजल्ट तो मिले। इतनी महंगी दवाइयों लेकर इतना कुछ करके भी उसको रिजल्ट नहीं मिलता, तो उसका पूरे का पूरा जिम्मेदार ये पेस्टिसाइड बीज कंपनियां, उसके साथ जो सरकार, इनको सरकार की शय पर ये काम कर रहे हैं, पूरी हरियाणा की सरकार और हमारा कृषि विभाग। शुक्रिया भाई साहब। धान की फसल जो है वो उसकी बुआई कर दी, खड़ी फसल पे कितना दुख होता होगा कहीं ना कहीं? दुख तो होता ही है जी। ज़मींदार की तो ये फसल ही है जो उसका घर चलाती है, बच्चों को पालन पोषण करती है। धान की बात नहीं है भाई साहब, नरमे के बहुत बुरा हाल है जी। अब 2-3 कुंटल से ऊपर नरमा नहीं निकलेगा, सारे गांव खारी सूरी बहुत बुरा हाल है। तो इस नरमा की हालत देखेंगे एक बार क्या कैसी है, देखिएगा पूरा का पूरा नरमा की फसल जो है वो लगातार बर्बाद होती हुई दिखाई दे रही है। शार्ट नरमा जो है वो शार्ट भी हो रहा है और इसके साथ साथ गुलाबी सुंडी अगर बात करें तो गुलाबी, ये देखिएगा गुलाबी सुंडी के कारण नरमा की फसल का जो टिंडा है वो किस कदर जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये देखिएगा अलग अलग टिंडे तोड़ करके, जो खिले हुए टिंडे हैं वो तोड़ करके यहाँ पे देखेंगे। हालांकि कुछ खिला हुआ ज़रूर है, लेकिन इतनी ज़्यादा इसकी जो है वो पैदावार नहीं होगी। खिला हुआ भी है तो वो देखिएगा किस प्रकार से आधे से ज़्यादा जो है वो इस तरह से खिला हुआ टिंडा जो है वो दिखाई दे रहा है। ये देखिएगा ये बिल्कुल ही ख़त्म जो है वो हो चुका है। ये देखिएगा ये टिंडे की तस्वीर जो है वो हालत जो है वो आपको सामने किसान जो है वो लगातार तोड़ तोड़ करके लेके आ रहे हैं। ये ऊपर से बिल्कुल साफ दिखता है, ये ऊपर से बिल्कुल टिंडा है जो साफ दिखता है, और अंदर से जिस टिंडे को फोड़ते हैं उसमें तो एक के नहीं 4-4 लट है जी इसके अंदर। तो ऐसी कंडीशन है जी, हर कोई टिंडा फोड़ो, किसा ही फोड़ो। ये देखो जी, ये देखो जी कितना साफ टिंडा है। दिखाओ एक बार ऐसे हाँ, कैमरे के ऊपर दिखाओ। हाँ, ये देखिए, ये देखो जी, ये देखो जी टिंडे कितने साफ टिंडे हैं, और इसके अंदर फोड़ेंगे तो इसके अंदर ये देखो लट निकलेगी। ये देखो जी, ये देखो जी, ये देखो जी बुरा हाल है। दिखाई दे रहा है बहुत जबरदस्त। ये देखो जी, ये देखो, ये देखो जी इसके अंदर ऊपर से बिल्कुल साफ दिख, ये देखो ऊपर से बिल्कुल साफ दिख रहा है। अंदर से ये हालात है जी। जैसे क्रॉप कटिंग वाले आते हैं उनको अच्छी तरह देखो, इतने टिंडे हैं, इतने टिंडे हैं। ये देखो, ये देखो जी, ये टिंडे बहुत ज़्यादा शक्काम लगे हुए थे, लेकिन ये हाल है। ये देखो बिल्कुल साफ टिंडा था ऊपर से बिल्कुल। ये और कुछ टिंडे जो है वो लेकर के आए हैं। ये देखिए, ये देखो जी, ये देखो ये दाग रहे थे। कोई टिंडा देख लो जी, कोई ये जो है सभी टिंडे को यही हाल है। ये सुंडी ऊपर का से डब्बा जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए सफेद दिखाई देता है जी, ऐसे निकलते हैं। ऊपर से बिल्कुल साफ दिखाई देता है। कोई शक नहीं होगा कि किसी तरह से कोई दिक्कत है इस टिंडे में। ये इस बात ऐसा हो जाएगी। ये देखो जी ऐसे हो जाता है। इसको ना तो कोई चुगाई कर पाएगा जी। देखो कोई चुगारा चुगेगा इसको, कम से कम 20 रुपया मतलब आप किलो के दे तो भी इसका मतलब चुगाई नहीं करेगा, हो ही नहीं रही। ये खिलेगा तो ये मैं आपको थोड़ी तस्वीर दिखाना चाहूँगा। इस तरह से जो है वो ये टिंडा खिल रहा है। ये देखिएगा एक में जो है वो हल्का सा कॉटन हमें दिखाई दे रहा है, बाकी सारा गला सड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और ये देखिएगा, देखो जी सुंडी,
ये इधर ये बिल्कुल साफ नरमा के अंदर सुंडी जो है वो ये दिखाई दे रही है। दिख रहा है इसके अंदर सुंडी, हाँ। ये देखो ये नीचे नीचे गिर चले गई है और ये अंदर से ये देखिए, यानी कि कुल मिलाकर के बताएं कहें तो हर तरफ जो है वो नरमा की फसल खराब दिखाई दे रही है। गुलाबी सुंडी ने अपनी चपेट में नरमा की फसल को इस कदर लिया है कि किसान जो है वो लगातार परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ करने के बावजूद भी अगर इस पर कोई जो है वो समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो इसमें गलती है तो किसकी है। धान की फसल की बात करें तो धान में भी जो है वो पत्ता लपेट बीमारी जो है वो काफ़ी भयंकर रूप जो है वो धारण कर चुकी है। किसी भी एक गांव में जा करके धान की फसल भी आप देखिएगा तो जो है वो पत्ता लपेट की चपेट में आ रहा है। और नरमा की फसल की अगर बात करें तो गुलाबी सुंडी की चपेट में लगातार नरमा की फसल भी आती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में तमाम किसानों का यही कहना है कि बीमा और मुआवजा इनका कोई शौक नहीं है, इन्हें जो है वो उचित बीज मुहैया करवा दिए जाएं और उचित पेस्टिसाइड जो है वो मुहैया करवा दिए जाएं जिससे कि बीमारियों पे कंट्रोल हो जाए। तो इनकी फसल अगर बम्पर होगी तो बीमा और मुआवजा लेने का किसी का शौक नहीं है और ना ये चाहते कि ये बीमा और मुआवजा लेते रहें। अब ऐसे में जब किसान के पास कोई चारा नहीं बचता तब जा कर के जो है वो बीमा वो ही मांगते हैं, जो पैसा दे करके पैसा लेने की बात है वही मांगते हैं, ना कि मुआवजा मांगते हैं। मुआवजा देना तो दूर की बात, सरकार से बीमा क्लेम भी जो वो नहीं दिलवाया जा रहा सही समय पे। तो ऐसे में उम्मीद तो नहीं है, खैर एक उम्मीद करेंगे भी कि आने वाले समय में सरकार सही जो है वो उच्च क्वालिटी के बीज और उच्च क्वालिटी के पेस्टिसाइड जो है वो किसानों को अवेलेबल करवा दे ताकि किसानों का भी पीछा छूटे और सरकार का भी किसानों से पीछा छूटे। खैर आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।